दिमाग हिल जाएगा तुम्हारा भी जान के कि कैसे गुटखा कंपनीज ने कानून का ही इस्तेमाल करके जनता और सरकार दोनों को मूर्ख बनाया है। अच्छा, क्या तुमने कभी सोचा है कि साल 2008 और 10 के पास कुछ गुटखा बिकते थे, राज दरबार, राष्ट्रीय, पान पराग, ये गुटखा अचानक से कब, कहां और कैसे गायब हो गए? साल 2010 से 12 के हेल्थ रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग भारत में एक साल में 1 लाख से भी ज्यादा लोगों के मुंह में कैंसर हो रहा था, जिसकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। एंड मेडिकल रिपोर्ट्स के बाद पता चला कि 90% ओरल कैंसर की वजह सिर्फ और सिर्फ चबाने वाले तंबाकू और गुटखा थे। और ये खबर कोई भारत में नहीं फैली थी, बल्कि पूरी दुनिया में ये फैल चुकी थी कि इंडियन लोगों से दूर रहो, इनके मुंह में कैंसर होता है। ये देखते ही भारत सरकार तुरंत एक्शन में आ गई और उन्होंने तुरंत ही गुटखा और तंबाकू पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया। और इस पर नए कानून भी आ गए कि अगर भारत में गुटखा या तंबाकू बिकता भी है तो सबसे पहले तो उस पे कैंसर वाला बड़ा सा चित्र होना चाहिए और उसके जस्ट नीचे लिखा होना चाहिए कि गुटखा खाने से कैंसर होता है। अरे भाई, लोगों का गला सड़ता है, सड़ता रहे, गाल फटते हैं, फटते रहे, जुबान कटती है, कटते रहे, कैंसर हो रहा है, होता रहे, हमारे 20,000 करोड़ की कंपनी पर लात क्यों मार रहे हो? ये रिएक्शन था तंबाकू की कंपनीज का। तब जाकर इनके लिए रूल्स आए। पहला तो रूल यही था कि जो भी तंबाकू बेचो उस पर बड़ा सा चित्र होना चाहिए जिसमें गाल फटे सड़े हों और नीचे लिखा होना चाहिए तंबाकू खाने से कैंसर होता है। इतना सुनते ही गुटखा कंपनीज बौखला गई और इन्होंने दिमाग लगाया कि पान मसाला अलग करते हैं, जर्दा अलग करते हैं और इन दोनों के अलग अलग पैकेट्स बना दिए। लेकिन अब तक जनता को पता चल चुका था कि लाखों लोग हर रोज गुटखा चबाने से मर रहे हैं, तो ज्यादातर लोगों ने गुटखा खाना बंद कर दिया था। और अब इन तंबाकू कंपनीज ने दिमाग लगाया कि अब इस नए गुटखे को प्रमोट कैसे किया जाए, क्योंकि सरकार ने तो एक्टर्स के प्रमोट करवाने पे 5 लाख का जुर्माना और 5 साल की जेल का प्रावधान दे दिया है। और तभी इन्होंने अपना गुटखा बेचने के लिए सेम टू सेम गुटखे जैसे पैकेट की अपनी इलायची की कंपनी खोल ली। और जिन अजय देवगन, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, जिनको तुम अपना हीरो मानते हो ना, इन्हीं लोगों से इसी इलायची का प्रमोशन करवाना शुरू कर दिया। पूरे भारत में बड़े बड़े होर्डिंग्स लग गए, टीवी पे एड्स आने लगे, फोन में एड्स चलने लगे, दाने दाने में केसर का दम। और भारत की जनता भी इतनी बड़ी सी है, भाई ने बोला कैंसर को खाने का तो खाने का। सरकार ने तो तंबाकू बैन करा के तुम्हारी जान बचानी चाहिए, लेकिन तुम्हारे ही सो कॉल्ड हीरोज ने तुम्हें उसी कीचड़ में धकेल के करोड़ों कमा लिए। जो तंबाकू इंडस्ट्री साल 2011 में 20,000 करोड़ की थी, आज 70,000 करोड़ की है। इसके पीछे कौन है? देखो, मुझे सरकार से, गुटखा कंपनी से, बड़े बड़े हीरोज से कोई लेना देना नहीं है। मुझे लेना देना है सिर्फ तुमसे, क्योंकि तुम मेरे अपने हो। अगर तुम्हारे फैमिली में, जानने में कोई भी गुटखा चबाते हैं ना, तो ये कड़वा है परंतु सत्य है। बस उस दिन का इंतजार करो जब गुटखा चबाते हुए उनकी जुबान या फिर गाल उनके दांत के नीचे आ जाएगा और उस पर कट लग जाएगा। और तब भी वो गुटखा यूं ही चबाते रहे तो दुनिया का कोई भी डॉक्टर नहीं बचा पाएगा उनके मुंह का कैंसर होने से। तो बस यही एड याद आएगा जो सिनेमा हॉल्स में चलता है। और सुनो, जो अपनी बहन या बेटी की शादी के लिए बड़ी मेहनत से 1-1 रुपया जोड़कर इकट्ठा किए हुए हो ना, एक चवन्नी खर्च हो जाएगी इलाज में। घर, मकान, दुकान, प्लॉट, खेत सब बिक जाएंगे, लेकिन ये जबड़ा ठीक नहीं होगा। अभी सेव कर लेना इस वीडियो को, वरना ये फीड में खो जाएगी। और भेज देना कम से कम 50 लोगों को, ताकि भविष्य में वो कभी भी गुटखा तंबाकू ना खाएं। और मेरी इतनी सारी बातों में से एक बात भी पल्ले पड़ी हो तो फॉलो जरूर कर लेना।